आज बाजार में एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन आ गए हैं। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई ने एक तरफ कम कीमत के फोन पर कब्जा कर रखा है, तो वही एप्पल जैसी कंपनी ने आईफोन की मदद से ज्यादा कीमत वाले फोन पर अपनी पकड़ बना रखी है। लेकिन आपको पता है कि यदि आज से कुछ 12 साल पहले की बातें, जो लोगों के दिमाग में फोन के लिए एक ही कंपनी का नाम आता था, शायद आप समझ गए होंगे, जिसने एक वक्त फोन मार्केट के भारतीय बाजार पर 70% कब्जा कर रखा था। हर किसी की पहली पसंद नोकिया होती। हम में से अधिकांश का कुछ भावनात्मक लगाव जरूर है नोकिया से, क्योंकि अधिकतर लोगों के घर में जो पहला फोन आया था वो नोकिया ही था। नोकिया 1100 और नोकिया 1110 पूरे भारत में बिक्री का रिकॉर्ड बना दिया था। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि लोगों की जुबान पर 25 साल तक छाए रहने वाली कंपनी अचानक बाजार से बाहर कैसे गए? आखिर क्या वजह है कि आज नोकिया के फोन बाजार में नहीं दिखाई दे रही है? नोकिया कॉर्पोरेशन की शुरुआत सन 1865 में फिनलैंड में हुई। कंपनी का कोई एक खास उद्योग नहीं था, अलग अलग काम करते थे। कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी आदि में अपना उद्योग करने के बाद नोकिया ने टेलीकॉम की फील्ड में 90 के दशक में कदम रखा। टेलीकॉम क्षेत्र में क्रांति लाने का श्रेय नोकिया को जाता है, क्योंकि इसने लोगों को कुछ ऐसी सुविधाएं दी जो आम लोग सोच भी नहीं सकते थे। उदाहरण के तौर पर नोकिया ने सबसे पहले एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी मोबिरा खरीदी। कंपनी खरीदने के कुछ ही साल बाद सन 1982 में नोकिया ने पहला कार फोन मोबाइल सेनेटर को लॉन्च किया। इसे लोगों ने पसंद किया। इसका वजन करीब 10 किलो था। इसके बाद नोकिया ने ज्यादा वक्त ना लगाते हुए सन 1984 में मोबिरा टॉकमैन लॉन्च किया, जो कि पिछले वाले फोन से हल्का था। इसका वजन करीब 5 किलो था। इसके बाद फिर ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए नोकिया ने मोबिरा सिटीमैन के नाम से एक फोन और लॉन्च किया, जो 1987 में लॉन्च हुआ था। इसकी खास बात यह थी कि इसका वजन 800 ग्राम था, जो बहुत ही कम था। इस फोन को लोग कहीं भी ले जा सकते थे। इस फोन के साथ ही नोकिया का प्रभाव धीरे धीरे पूरे यूरोप और अमेरिका में छाने लगा, वहां पर एक प्रमुख ब्रांड के रूप में पहचानने लगा। इसके बाद नोकिया फोन की सीरीज, जो कि 2100 के साथ शुरू हुई, उसने तो पूरे बाजार में धूम मचा दिया और इसी के साथ नोकिया मोटोरोला कंपनी को पीछे छोड़ते हुए विश्व टेलीकॉम मार्केट में पहले स्थान पर आ गया। धीरे धीरे नोकिया का मार्केट बढ़ने लगा और सन 1997 से 1998 तक नोकिया का मार्केट पूरे विश्व बाजार का करीब 25% छा गया था। मतलब पूरे विश्व भर में जितने भी फोन बिकते थे उसका 25% प्रोडक्शन नोकिया करता। नोकिया ब्रांड की इस कदर छाप थी कि यदि टॉप 50 मॉडल में गिनती की जाए तो उसमें टॉप 20 तो सिर्फ नोकिया के ही मॉडल होते थे। उसके बाद कई छोटे छोटे मॉडल का नाम आता था। सन 2003 के आसपास नोकिया ने 2 मॉडल नोकिया 1108 और नोकिया 1110 लॉन्च किया। इन मॉडल ने तो पूरे भारत के मार्केट में धूम मचा दिया। शायद आप भी नोकिया के इस फोन के ग्राहक जरूर रहे होंगे। इस फोन ने भारत के 70% मार्केट पर अपना अधिकार जमा लिया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इस फोन की मार्केटिंग के लिए जरा भी प्रचार नहीं किया। इस फोन की मार्केटिंग के लिए जरा भी प्रचार नहीं करना पड़ता था। माउथ पब्लिसिटी के द्वारा इस फोन को बहुत ही प्रसिद्धि हासिल हुई। इस फोन की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक टॉर्च था, जो कि अपने आप में इस तरीका का पहला फोन था। नोकिया फोन की एक खासियत हमेशा से रही है कि इन्होंने क्वालिटी के साथ कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया था। इन्होंने हमेशा अपने कस्टमर को एक बेहतरीन गुणवत्ता वाला फोन देने की कोशिश की है। इसी कड़ी में उन्होंने कैमरे से युक्त फोन को लॉन्च करना शुरू किया, जिसमें इनका पहला कैमरा फोन नोकिया 7605 था। इसके बाद उन्होंने 2006 में एडवांस कैमरा के साथ नोकिया 93 और 2010 में नोकिया 18 लॉन्च किया, जो कि कैमरा की क्वालिटी के लिए बहुत ही पसंद किया जाता। वक्त तेजी से बदल रहा था। दुनिया तेजी से हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन नोकिया शायद इस बात का एहसास नहीं कर पाया, या शायद एहसास करने के भी इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जो इसकी आज की स्थिति का मूल कारण बना।
नोकिया अपने हार्डवेयर के लिए प्रसिद्ध, लेकिन धीरे धीरे दुनिया सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ रही थी और गूगल, एप्पल जैसे नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे थे जो मोबाइल सॉफ्टवेयर के साथ लॉन्च कर रहे थे, वो भी नोकिया की कीमत पर, लेकिन नोकिया से ज्यादा फीचर्स वाले फोन प्रोवाइड कर रहे थे। इस तरह गूगल और एप्पल का प्रभाव धीरे धीरे पूरे अमेरिका और यूरोप में फैलने लगा और नतीजा ये निकला कि 2009 और 10 के आसपास अमेरिका के मार्केट में नोकिया को 30% का घाटा झेलना पड़ा। इधर एशियन मार्केट का बात करें तो यहाँ पर चाइना में कई छोटी छोटी कंपनियों ने अपने मोबाइल फोन लॉन्च किया, जिनमें फ्लिप फोन काफी प्रसिद्ध हुए। सैमसंग, मोटरोला ने इंडिया और चाइना के मार्केट में इस तरीके से बहुत सारे फीचर फोन लॉन्च किए जो थोड़ी देर के लिए नोकिया के मार्केट के लिए बहुत ही नुकसान सहना पड़ा, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि ये कुछ नई चीज है और हमें इसे लेना है। 2011 की आते आते लगभग पूरे विश्व में एंड्रॉयड छा चुका, हर जगह एंड्रॉयड की धूम थी और एप्पल ने भी अपना एक मार्केट बना लिया। इस परिस्थिति में नोकिया ने सोचा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए जिस पर वो खुद अपने मोबाइल फोन लॉन्च करेगा, पर शायद ये नोकिया की बहुत ही बड़ी भूल थी। नोकिया बाजार को नहीं समझ पा रहा, क्योंकि एंड्रॉयड ने हर ऐप डेवलपर को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि सारे ऐप डेवलपर एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म पर ही एप्लीकेशन बना रहे थे, जिससे एंड्रॉयड का इकोसिस्टम बहुत ही मजबूत हो गया। और जो नई नई कंपनियां भी जिन्होंने अपने नए फोन लॉन्च किया, एंड्रॉयड ओएस को स्वीकार किया और अपने फोन को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सीधे लॉन्च कर दिया। उन्होंने नया ओएस बनाने की सिस्टम जरूरत नहीं समझी, पर नोकिया यहाँ पर गलती कर रहा था कि वो एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा, पर आखिरकार इससे इस ओएस पर कुछ फोन लॉन्च भी किए, लेकिन नोकिया को इस गलती का आभास हुआ कि नया ऑपरेटिंग सिस्टम का मार्केट में जगह बनाना बहुत ही मुश्किल है और उन्होंने बाजार में उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही अपना फोन लॉन्च करने का सोचा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एंड्रॉयड की बजाय विंडोज को चुना। विंडोज डेस्कटॉप, लैपटॉप के क्षेत्र में सम्राट है, पर मोबाइल के क्षेत्र में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई खास प्रभाव नहीं है। लगभग पूरा मार्केट एंड्रॉयड और एप्पल ने कंट्रोल कर रखा था, लेकिन फिर भी नोकिया ने विंडोज के साथ अपना फोन लॉन्च किया। नोकिया ने लुमिया नाम का एक फोन लॉन्च किया जो कुछ दिनों तक ही चला, लेकिन फिर बाद में यह मार्केट से गायब हो गया। इस घोषणा के बाद नोकिया के शेयर 14% गिर गया और उसका सिम्बियन ओएस का बाजार भी गिर गया था। आखिरकार नोकिया को व्यापारिक घाटा बहुत ज्यादा हो गया था। इस कारण नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट ने $7 अरब में खरीद। सन 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक भारतीय सत्य नडेला को सीईओ बनाया। उन्होंने कहा कि नोकिया को खरीदना माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी भूल है। जब बाजार में पहले ही 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वहाँ MS विंडोज का जगह बनाना बहुत मुश्किल है। इसी के साथ उन्होंने नोकिया को एक कंपनी HMD ग्लोबल को बेच दिया। HMD ग्लोबल सन 2016 में नोकिया के कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाई कंपनी है। इन्होंने 10 साल तक के लिए नोकिया के फोन बनाने का अधिकार अपना पास ले लिया। अब HMD ग्लोबल फॉक्सकॉन कंपनी से फोन बनवाती है, मार्केटिंग HMD ग्लोबल करती है, पर फोन पर नाम नोकिया होगा। अब कुछ ही समय में नोकिया के कुछ नए फोन आने वाले हैं जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित। दोस्तों, ये था नोकिया कंपनी के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको पसंद है तो लाइक। धन्यवाद।